सनातन धर्म में भगवान परशुराम को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञाता माना जाता है। मनुष्य हो या देवता सभी उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से भी एक हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी आज भी जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश में परशुराम जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वहाँ साल में एक बार भगवान परशुराम जी और उनकी माता रेणुका जी का अनूठा मिलन होता है। तो आइए इस मंदिर से जुड़े सभी रोचक तथ्यों को जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल DHP न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम श्री रेणुका जी है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास में भगवान परशुराम जी अपनी माता रेणुका जी से मिलने आते हैं। माता और पुत्र के मिलाप को यहाँ के स्थानीय और आसपास के निवासी बहुत ही उत्साह से त्योहार के रूप में मनाते हैं। नाहन से 40 किलोमीटर दूर इस मंदिर के आसपास कार्तिक शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तिथि के बीच मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम जी जामुकोटी से माता से मिलने यहाँ आते हैं। यहाँ पर रेणुका झील भी है, जहाँ माता रेणुका जी के साथ ही भगवान परशुराम जी का भी भव्य मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में आर्यवर्त में हैहयवंशी क्षत्रिय राजा राज किया करते थे। भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राज पुरोहित थे। इसी भृगुवंश के महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ था। इनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि सब परिवार इसी क्षेत्र में तपस्या करने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वह तपे का टीला कहलाता है। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी तत्कालीन राजा ऋषि ललायित थे। राजा अर्जुन ने वरदान में भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं पाई थी, जिसके कारण वह सहस्त्रार्जुन कहलाए जाने लगे। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु मांगने पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु एवं उसके सैनिकों का खूब सत्कार किया। तभी सहस्त्रबाहु ने महर्षि से कामधेनु गाय को देने की बात कही। कहते हैं कि सहस्त्रबाहु के कामधेनु गाय को मांगने पर महर्षि जमदग्नि ने उसे समझाया कि कामधेनु गाय उनके पास कुबेर की अमानत है, जिसे वह किसी को नहीं दे सकते। क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। यह सुनकर माँ रेणुका जी शोकवश राम सरोवर में कूद गई। राम सरोवर ने माँ रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया, जिससे इसका आकार स्त्री देह समान हो गया, जिसे आज पवित्र रेणुका झील के नाम से जाना जाता है। रेणुका झील का स्त्री रूपी आकार देखने के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जामुकोटी पर जाना पड़ता है। परशुराम जी अति क्रोध में सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। भगवान परशुराम जी ने अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि तथा माँ रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। तब माता रेणुका ने वचन दिया कि वह प्रति वर्ष कार्तिक मास के देवोत्थान एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने आया करेंगी। मान्यता है कि तब से श्री रेणुका जी मेले का आयोजन होता आ रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान माता रेणुका झील से निकलकर भगवान परशुराम से मिलती हैं और माता से भेंट करने इस दौरान परशुराम जी जामुकोटी से यहाँ चले आते हैं। रेणुका झील कैसे बनी और इसकी धार्मिक महत्वता के पीछे कई मशहूर दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ राजा रेणु रहा करते थे। उनकी 2 सुंदर पुत्रियां थी, जिनमें से एक का नाम नैनुका तथा दूसरी पुत्री का नाम रेणुका था। एक बार राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से प्रश्न किया कि वो किसका दिया खाती हैं, जिसके जवाब में नैनुका ने कहा कि वह अपने पिता का दिया खाती है, जबकि रेणुका ने जवाब दिया कि वह भगवान का दिया और अपने नसीब का खाती है। रेणुका के जवाब से अहंकारी राजा अप्रसन्न हो गए और उन्होंने रेणुका को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा ने अपनी बड़ी पुत्री नैनुका का विवाह बड़ी धूमधाम से एक पराक्रमी राजा सहस्त्रबाहु से कर दिया और छोटी पुत्री रेणुका को सबक सिखाने के लिए रेणुका का विवाह एक सीधे साधे तपस्वी ऋषि जमदग्नि से कर दिया। हालांकि रेणुका राशि ठाठ बाट से पली बड़ी थी, फिर भी उसने ऋषि जमदग्नि को अपना पति परमेश्वर स्वीकार किया और तन मन से उनकी सेवा करने लगी। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु की दृष्टि रेणुका पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। वास्तव में रेणुका का रूप लावण्य उसके हृदय में उतर गया था।
उसने उसी समय रेणुका को अपनी रानी बनाने का फैसला किया और रेणुका को पाने की युक्ति सोचने लगा। अपने षड्यंत्र के तहत एक दिन में चुपचाप ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा और ध्यानमग्न जमदग्नि को उसने अपने बाण से मार डाला। उसके बाद वह रेणुका का चीरहरण करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। रेणुका सहस्त्र बाहु के अपवित्र इरादों को भाप गई और भागकर नीचे तलहटी में जा पहुंची। सहस्त्र बाहु रेणुका का पीछा करता हुआ उसके पीछे दौड़ा। इससे पहले वह रेणुका को पकड़ पाता, एकाएक धरती फटी और देखते ही देखते रेणुका उसमें समा गई। रेणुका के धरा में समाते ही पानी की धाराएं फूट पड़ी और देखते ही देखते उस स्थान ने एक झील का रूप धारण कर लिया। तभी से यह झील रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध हो गई। परशुराम जी ने क्यों किया था अपनी माता का वध? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक पतिव्रता एवं आज्ञाकारी स्त्री थी। वह अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी, किंतु एक गलती के परिणाम स्वरूप दोनों के संबंधों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस कारण ऋषि ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। कथा के अनुसार एक बार रेणुका जल लेने नदी पर जाती हैं, जहां पर गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखकर रेणुका उस पर आसक्त हो गई। जल लाने में विलंब हो जाने से यज्ञ का समय समाप्त हो जाता है। तब मुनि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति द्वारा पत्नी के मर्यादा विरोधी आचरण को देखकर अपने पुत्र को माता का वध करने की आज्ञा दी। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिस कारण उनकी मां निष्प्राण हो गई। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति ना रहे, तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। माता और पुत्र के इस अनोखे पर्व के अवसर पर लगने वाले इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। यदि इस विषय पर हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो नीचे टिप्पणी कर हमें इस बारे में अवगत अवश्य कराएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।